मायावती जी के शब्दों और विचारों की भावना में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर को स्मरण करते हुए मैं यह कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे एक युग थे, एक विचार थे, एक ऐसा आंदोलन थे जिसने सदियों से शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज को न केवल आत्मसम्मान की अनुभूति कराई, बल्कि उन्हें संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय की मजबूत नींव भी प्रदान की। बाबा साहब का जीवन संघर्षों की ऐसी महागाथा है जिसमें अभाव, अपमान, गरीबी, भेदभाव और अन्याय के बावजूद ज्ञान, बुद्धि, साहस और संवैधानिक सोच की ज्योति कभी बुझी नहीं। उन्होंने अपने बचपन से लेकर शिक्षा, राजनीतिक जीवन और सामाजिक संघर्ष तक हर मोड़ पर यह सिद्ध कर दिया कि यदि संकल्प सच्चा हो तो समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ा व्यक्ति भी इतिहास की दिशा बदल सकता है। बाबा साहब ने जिस समय देश और समाज में जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक विषमता अपने चरम पर थी, उस समय उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इंसान की पहचान उसकी जाति से होनी चाहिए या उसके कर्म और विचारों से। उन्होंने न केवल प्रश्न उठाए बल्कि उनके समाधान के लिए संविधान जैसा महान दस्तावेज तैयार किया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय जैसे मूल्यों को सर्वोपरि रखा गया। बाबा साहब मानते थे कि राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक और आर्थिक आजादी प्राप्त न हो। इसी सोच के कारण उन्होंने दलितों, शोषितों और वंचितों को शिक्षा, संगठन और संघर्ष का मंत्र दिया। वे जानते थे कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है, और संगठन ही वह शक्ति है जिससे दबे कुचले समाज अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी ऐतिहासिक संघर्ष किया। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने यह दिखाया कि नारी को समान अधिकार दिए बिना कोई भी समाज प्रगतिशील नहीं बन सकता। यह उनके दूरदर्शी सोच का प्रमाण है कि आज भी उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। बाबा साहब ने केवल संविधान ही नहीं दिया, बल्कि लोगों को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार दिया। उन्होंने यह सिखाया कि इंसान किसी का गुलाम पैदा नहीं होता, बल्कि व्यवस्था उसे गुलाम बनाती है और वही व्यवस्था बदली जा सकती है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाकर मानवता, करुणा और समानता का संदेश दिया और यह बताया कि धर्म वही है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है, न कि तोड़ता है। उनके विचारों ने करोड़ों लोगों को नया जीवन दिया, नया आत्मविश्वास दिया और उन्हें यह एहसास कराया कि वे भी इस देश के उतने ही हिस्सेदार हैं जितने कोई और। मेरे लिए बाबा साहब केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि जीवन के मार्गदर्शक हैं, जिनकी बदौलत दलित, पिछड़े और शोषित समाज को राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक सम्मान और आर्थिक अधिकार मिले। जब जब समाज में अन्याय, अत्याचार और असमानता बढ़ती है, तब तब बाबा साहब के विचार और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। यह दुर्भाग्य है कि आज भी कुछ ताकतें उनके विचारों को कमजोर करने और उनके संघर्ष को सीमित करने की कोशिश करती हैं। लेकिन बाबा साहब के अनुयायी कभी झुके नहीं और न झुकेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने हमें सिखाया है कि संविधान सर्वोपरि है और किसी भी लोकतंत्र की आत्मा संविधान में निहित मूल्यों से चलती है। बाबा साहब ने प्रशासन, न्यायपालिका और विधायिका को समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने का माध्यम माना और उसी भावना से संविधान की रचना की। उन्होंने आरक्षण को कोई भीख नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का संवैधानिक उपाय बताया, ताकि सदियों से पिछड़े समाज को मुख्य धारा में लाया जा सके। बाबा साहब का सपना था कि भारत ऐसा राष्ट्र बने जहां किसी के साथ जन्म के आधार पर भेदभाव न हो, जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले और जहां कानून सबके लिए समान हो। आज यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनके सपनों को साकार करें और उनके विचारों को केवल भाषणों तक सीमित न रखें, बल्कि अपने आचरण और नीतियों में उतारें। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह विफल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर संविधान खराब हो और उसे लागू करने वाले अच्छे हों, तब भी वह चल सकता है। इससे उनकी लोकतंत्र और शासन को लेकर गहरी समझ का पता चलता है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता। इसीलिए जरूरी है कि हम समाज में भाईचारा, समानता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करें। बाबा साहब ने युवाओं से विशेष रूप से अपील की थी कि वे अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और जातिवाद से ऊपर उठकर वैज्ञानिक सोच अपनाएं, क्योंकि वही देश को आगे ले जाएगी। आज जब देश नई चुनौतियों से गुजर रहा